बात है। किसी गांव में श्रवण कुमार नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी प्रभा के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें खेती करके उनका गुजर बसर हो जाता था। एक दिन श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी से कहा, कई दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। कैसा विचार? यही कि मैं जितनी मेहनत अपने खेत पे करता हूँ, उससे जो अनाज पैदा होता है उससे हमारा गुजर बसर नहीं हो पाता। क्यों ना हम गांव के जमींदार को अपनी जमीन बेच दें और उन पैसों से कोई व्यापार चालू करें। ये आप क्या कह रहे हैं? धरती तो हमारी माँ है, हम उसे कैसे बेच सकते हैं? हम आधी रोटी खाकर ही खुश हैं। ज्यादा पैसों का लालच अच्छी बात नहीं है। हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। तुम तो मेरी कोई बात मानती ही नहीं। ठीक है, कुछ दिन बाद तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा। इसी तरह कुछ समय बीता और फिर एक समय ऐसा आया कि पूरे गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी। पूरे गांव में सूखा पड़ गया। इस कारण श्रवण की सारी फसल बर्बाद हो गई। ये देख श्रवण बहुत परेशान हो गया। उसने घर आकर प्रभा से कहा, प्रभा, मैंने कहा था ना कि जमीन बेच देते हैं, लेकिन तुम नहीं मानी। अब देखो, भूखे मरना पड़ेगा। पूरे गांव में सूखा पड़ा है, सारी फसल तबाह हो गई है। अब क्या करें बताओ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बारिश नहीं हो रही है, इसमें किसका दोष है? इतने सालों से यही जमीन तो हमें खिला रही थी ना। आप चिंता न करें, आप मेरे साथ भगवान विष्णु के मंदिर चलिए। वो सब के पालनहार, उनसे प्रार्थना करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मन में आशा लिए प्रभा और श्रवण भगवान विष्णु के मंदिर पहुंच जाते हैं और भगवान के सामने बैठकर रोने लगते हैं। हे प्रभु, हमारी पुकार सुन लीजिए। हम आपके अभागे आपके द्वार आए हैं। हमारी विनती सुन लीजिए प्रभु, हमारी विनती सुनिए। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? पंडित जी, गांव में कई दिन से सूखा पड़ा, जिस वजह से हमारी फसल खराब हो गई। हम भगवान से यही विनती करने आए हैं कि हमारे गांव में वर्षा करा दे। बेटा, बुरा न मानो तो कुछ पूछूं? पूछिए पंडित जी। बेटा, क्या तुमने अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है? नहीं पंडित जी, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। मैं तो सुबह खेत में जाता हूँ, शाम को घर वापस आ जाता हूँ। बेटा, जब तुमने कभी पानी दान नहीं दिया तो भगवान से पानी क्यों मांग रहे हो? प्रभु ने जितना दिया वही काफी है। पंडित जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बेटा, इस गांव में एक भी प्याऊ नहीं है। गांव के सब लोग स्वार्थी हैं। इंसान तो छोड़ो, जानवरों, पशु पक्षियों के लिए भी पानी पीने का कोई साधन नहीं है। ऐसे गांव में तो सूखा पड़ेगा ही। हम तो पहले ही इतने बड़े पाप के भागी हैं और आप ऐसे में धरती माता को बेचने की बात कर रहे थे, जिसका कर्ज हम 7 जन्म तक नहीं उतार सकते। पंडित जी, इसका क्या उपाय है? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं प्याऊ लगवाऊं। अभी केवल अपने कर्मों के लिए भगवान विष्णु से माफी मांगो। यदि वह प्रसन्न हो गए तो धरती की प्यास बुझ जाएगी। आज से 3 दिन बाद निर्जला एकादशी है। तुम दोनों सिर्फ 3 दिन निर्जला एकादशी व्रत करो और दिन रात भगवान विष्णु का क्षमा याचना मंत्र का उच्चारण करो। प्रभु अवश्य तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। प्रभा और श्रवण ने पंडित जी की बात मान ली और वो दोनों एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए और जप करने लगे। इसी तरह 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद भूख प्यास के कारण दोनों की तबीयत खराब हो गई। प्रभा, लगता है हमारा व्रत पूरा नहीं हो पाएगा। भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। लगता है मेरे प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे। हे प्रभु, यदि आपको प्राण लेने हैं तो मेरे ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को जीवित रखिए। आपसे विनती है प्रभु। इतना कहते ही आसमान में काले बादल छा गए और धरती पर वर्षा की बूंदें गिरने लगी। वर्षा की कुछ बूंदें प्रभा और श्रवण के मुंह में पड़ी, जिनसे उनका व्रत पूर्ण हो गया। वर्षा होने के कारण गांव में सूखे की समस्या दूर हो गई। सभी तालाब और कुएं फिर से भर गए। सबके खेत फिर से लहलहाने लगे।
सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। इस साल श्रवण के खेत में काफी फसल उगी, जिसे बेचकर उसे काफी धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने पूरे गांव में प्याऊ लगवाए। राघव की माँ सुमित्रा एक सीधी सादी महिला थी, जो शहर में रहने अपने बेटे और बहू के पास आई हुई थी। सुमित्रा की बहू ऋतु आजाद ख्यालों की मॉडर्न लड़की थी। अब छठ का पर्व नजदीक आया तो सुमित्रा ने राघव से कहा, राघव बेटा, छठ का पर्व आने वाला है, तुम मुझे बाजार से कुछ सामान खरीद के ला देना। ठीक है माँ, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या लाना है, मैं शाम को आते हुए ले आऊंगा। शाम को जब राघव घर वापस आया तो छठ पर्व का सभी जरूरी सामान खरीद कर लाया। यह सब देखकर ऋतु पूछती है, अरे अरे राघव, ये सब तुम क्या ले आए? माँ छठ का व्रत करेंगी तो उन्होंने कुछ जरूरी सामान मंगवाया था, वही लेकर आया हूँ। माँ जी, ये व्रत पूजा पाठ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप खुद को ही परेशान करोगी। मेरी मानो तो रहने दो ये व्रत वगैरह। नहीं बेटा, मेरी शादी के 7 साल बाद तक जब मेरे कोई संतान नहीं हुई, तब मेरी सास ने मुझे छठ का व्रत करने को कहा। लगातार 2 सालों तक मैंने छठी मैया का व्रत किया। इसके बाद छठी मैया के आशीर्वाद से राघव पैदा हुआ। मेरी मानो तो तुम भी ये व्रत कर लो, तुम्हारी शादी को भी 4 साल होने को आए। माँ जी, व्रत करने से कुछ भी नहीं होता। मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है, और वैसे भी मुझे शहर के टॉप डॉक्टर का अगले महीने का अपॉइंटमेंट मिल गया है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम व्रत मत करो, लेकिन हमारे साथ छठ घाट तक तो जरूर चलना। देखूंगी माँ जी, अगर टाइम हुआ तो जरूर चलूंगी। राघव, जाओ बेटा, ऋतु को बुला लाओ। ऋतु, तुम तैयार हो गई? क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं और माँ छठ घाट के लिए निकल रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। राघव प्लीज, मुझसे नहीं होगा। अरे मैं कौन सा तुम्हें व्रत और पूजा करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि माँ का दिल रखने के लिए बस हमारे साथ चल चलो। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अब वो सभी लोग छठ घाट पर पहुँचते हैं। वहाँ ऋतु छठ का मेला घूमने निकल जाती है। राघव की माँ जल में खड़ी हो जाती है और राघव पानी में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है। पूरे छठ घाट पर शोर मच जाता है। उसकी माँ रोने लगती है, हे छठी मैया, ये कैसा अनर्थ हो गया? मेरे बेटे को आप ही बचा सकती हो माता, मेरे बच्चे को बचा ले। इतना बड़ा अनर्थ ना करे मैया, इतना बड़ा अनर्थ ना करे। इतनी देर में ऋतु भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, राघव कहाँ है? क्या हुआ राघव को? बेटा, राघव डुबकी लगाते हुए डूब गया, मैं क्या करूं? हे छठी मैया। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। आप बताइए क्या करूं मैं राघव के बिना कैसे रहूंगी? मैं क्या करूंगी? हे छठी मैया, मैंने तो हर साल आपका व्रत पूरी श्रद्धा से करा है, लेकिन ये आपने मुझे किस बात की सजा दी है? यदि आज मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं इस छठ घाट पर ही अपनी जान दे दूंगी माता, अपनी जान दे दूंगी मैया। इतनी देर में पानी की एक लहर के साथ राघव किनारे पर आ जाता है और तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट होती हैं और कहती हैं, मैं कभी भी किसी का भी अहित नहीं करती। ये सब मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए किया है। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में भी जो भक्त मेरी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। ऐसा कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई।
ऋतु हाथ जोड़कर अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ जी। अगले साल से हम सभी मिलकर छठी मैया का व्रत और पूजन किया करेंगे। जय छठी मैया।